महात्मा का शरीर शांत होने वाला था, यानी कि शरीर से प्राण निकलने वाले थे। तो सभी शिष्य उनके आजू बाजू जमा हो गए। उनके लगा शायद अंतिम संदेश कुछ देंगे, ऐसा एकदम सार गर्भित। ये होता नहीं, जब जीवन छूटने वाला होगा तो लोगों को लगता है शायद कुछ बोलेंगे तो उसमें कुछ बहुत बड़ा सार होगा। तो सभी शिष्य, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, सभी शिष्य आपस में जमा हो गए। महाराज जी के प्राण छूटने वाले थे, सब लोग सुन रहे, महाराज आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे। और महाराज ने अपना मुंह खोला और कुछ बोले। वो क्या बोले? बिल्ली मत पालना जीवन में, और प्राण छूट गए। क्या कहा? जीवन में बिल्ली कभी मत पालना और प्राण। हाँ, जितने शिष्य जिज्ञासा वृत्ति वाले थे, बोले हमें लगा शायद कोई वेदों का कोई श्लोक होगा, कोई गीता के बारे में कहेंगे, कुछ आत्मचिंतन के बारे में कहेंगे। बोले बिल्ली का और ये, बोले कुछ कनेक्शन हमको जम नहीं रहा है, क्योंकि बिल्ली मत पालना और प्राण छूट गए। बोले इतने बड़े महात्मा जाते समय ये संदेश कैसा देखे गए? बोले संदेश में कोई जान होनी चाहिए थी। आप कोई जुने शिष्य थे उनके साथ जो पहले से लगे हुए थे, तो बोले जरूर कोई ना कोई राज होगा महाराज जी के जीवन में बिल्लियां और इनका। इसलिए उन्होंने जाते समय में जाकर क्या कहा? बिल्ली मत पालना। अब उन्होंने सोचा भाई किसके माध्यम से जाने, तो उनको एक पता था कि महाराज जी जब इस मार्ग में आए तभी उनके साथ और एक व्यक्ति थे, वो भी इस मार्ग में, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरु भाई कहते हैं। तो बोलते उसको पता था कि महाराज जी के एक गुरु भाई एक जगह पर रहते, तो वहां जाकर गए। बोले महाराज जी हमने तो महाराज जी दीक्षा ली थी, लेकिन महाराज जी हम जाते जाते एक ऐसी बात कह गए, हम सब कंफ्यूज में हैं। बोले क्या हुआ जाते जाते? बोले उन्होंने कहा जाते जाते कि जीवन में बिल्ली कभी मत पालना। तो अब हम लोग तो हमारे हिसाब से सोच रहे, लेकिन हमारा कोई कनेक्शन, हमारे कोई विचार वहां तक मिल नहीं रहे कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा। आप कुछ बता सकते, आपको कुछ पता है बिल्ली और ये सब ये क्या है कनेक्शन? बोलते हाँ, उस बिल्ली के कारण महाराज जी बहुत आगे जा रहे, बहुत पीछे आ गए। बोले कैसे? बोले सुनाता हूं। बोले सब हम लोग साथ में लगे थे इस मार्ग में, अलग अलग कुटिया बनाकर हम लोग रहते थे। महाराज जी एक जगह पर रहते थे, हम एक जगह पर रहते थे। तो संयोग ऐसा हुआ कि महाराज जी के कुटिया में चूहे बहुत थे। क्या थे? चूहे बहुत थे। अब चूहे बहुत थे, महाराज जी ने बहुत प्रयास किया चूहे भगाने का, लेकिन चूहे चाह नहीं रहे। तो गांव वाले दर्शन के लिए आते, तो महाराज जी ने अपनी समस्या कही कि भाई चूहे बहुत है, कुछ दवाई होगी तो बताइए। गांव वाले महाराज सिंपल दवाई है। बोले बिल्ली पाल दो, बिल्ली हो जाएगी तो चूहे। हम लोग जाते हैं किराना स्टोर्स में, देखो एक आध दो बिल्ली वहां पर होती है। क्यों पाली उन्होंने? चूहों को खाने के लिए। तो उन्होंने चूहे एक बिल्ली पाल दिए। अब बिल्ली पाल दी तो चूहे तो खत्म हो गए धीरे 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 धीरे। अब जब पूरे चूहे खत्म हुए, अब बिल्ली भूखे रहने लगी। तो महाराज जी को टेंशन हुई, इनको क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा भाई बिल्ली, आप चूहे तो है नहीं, तो बिल्ली क्या पिएगी? दूध। तो आप थोड़ा दूध का इंतजाम करो। तो महाराज जी ने दूध का इंतजाम किया। तब एक बिल्ली के कारण और वहां पर दो तो बिल्ली आ गए। ऐसे करते करते बिल्लियों का जनरेशन बढ़ गया। आप जितना दूध ला रहे थे वो बिल्ली के लिए पर्याप्त, क्योंकि एक के अनेक हो गए वहां पर। तो किसको किसको दूध पिलाए? झगड़े बिल्लियों में, दूध की वाटी झगड़े। अब महाराज जी तो आए थे भजन के लिए, अब चूहे के कारण बिल्ली के कारण अनेक बिल्लियां हो गई वहां पर। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप काम करो, दूध तो आपको इतना नहीं होगा, अब गाय पालो एक। अब गाय पालती महाराज जी गांव वालों के कहने से, इसलिए कहते संत कहते ऐकावे जनाचे। यहां ज्यादा किसी का विचार मत करना महाराज। हाँ, अगर आप भगवान की सेवा में लगे हो ना, जो विचार यहां से आ रहा है फॉलो करो उसे, बस उसके बारे में बताते हुए मत घूमो। ये तो क्या होगा, जो भक्ति में स्थिर नहीं हो तो वो आपको भी अस्थिर कर देगा। इसलिए विचार किसके लेने चाहिए ये भी हमें समझना चाहिए। अब उन्होंने गाय पाली। अब गाय पाली तो महाराज उनको चराने के लिए, अब गाय को चराने के लिए जो समय बीतने लगा तो आश्रम की सेवा बंद हो गई। अब महाराज बोलते अब गाय तो पालेंगे, गाय पालने की सब कोई चारेंगे, दूध इतना कहां से आएगा। अब गाय को लेके जाना, लाना, बांधना, गोबर उठाना, ये करते करते समय जाने का दूध निकालना, तो थोड़ा सा लोगों को फिर उन्होंने अपनी परेशानी
बता दे। बोले भाई हम गाय तो आपने कहा मैंने पाल दी, लेकिन समय पूरा इसके पीछे जा रहा। गांव वाले बोले कोई चिंता नहीं, बोले एक हमारे इस गांव में एक विधवा नारी रहती है, उसको एक छोटा सा काम दे देना, थोड़ा दूध वो लेके जाएगी, गोबर उसको दे देना, अपनी खेती में डाल देगी। अब वो माता वहां पर आई, अब वो रोज उसको गाय को लेके जाते। अब उस माता को ना कोई माता पिता थे, कोई नहीं था उसके आगे पीछे। तो महाराज ने पूछा आप अकेली हो? बोले अकेली हूं। बोले देखो तुम अभी अकेली, हम भी अकेले, क्यों ना हम शादी कर ले, शादी करके आश्रम को आगे चलाते रहेंगे। आप महाराज जी ने शादी कर ली। अब शादी के बाद उनका प्रपंच ऐसे बढ़ गया कि महाराज जी को भजन के लिए समय ही नहीं मिल रहा था। और महाराज जी कभी कभी चिंतन करते थे, मैं वहां से यहां कैसे आया? बोले बिल्ली। उसका कारण क्या था? बिल्ली। इसलिए जाते जाते शिष्यों को कहकर गए, भैया बिल्ली मत। तात्पर्य केवल इतना ही, मैं कथा से आपको केवल इतना ही समझाना चाहता हूं कि संसार में फंसो नहीं। यहां पर ज्ञानी उस लेवल के बनो, क्योंकि आप जब तक ज्ञानी नहीं बनोगे भगवान को पा ही नहीं सकते। इसलिए हमारे इसमें ज्ञानियों का राजा कहते हैं कि आप ज्ञानी लोगों के साथ में बैठो। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ यहां वहां की बातें बता दे, केवल आप भगवान को कैसे समर्पण हो सकते, आप भगवान को कैसे पा सकते, इस बात पर जो जोर देता है वही आपका कल्याण कर सकता है।